हाय गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग और आउटपुट फॉर्मेटिंग क्या होता है। मैं एक नया पैकेज बना लूंगा, न्यू पैकेज, फॉर्मेट आउटपुट के नाम से। अब सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर नंबर फॉर्मेटिंग। ओके, मैं मेन मेथड बनाऊंगा, एक डबल का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ताकि मैं डेसिमल वैल्यू स्टोर कर पाऊँ। ओके, अब हम देखेंगे। अब अब यदि हमको सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करना है नंबर, तो वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ यूज करेंगे हम यहाँ पे। एंड अब मैं एक सिंटेक्स लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ उसको कैसे करेंगे। एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हम परसेंट एफ यूज करते हैं। परसेंट एफ कॉमा ए। ओके, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। परसेंट एफ हम यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, परसेंट बी हम यूज करेंगे बुलियन वैल्यूज के लिए, परसेंट सी यूज करेंगे हम कैरेक्टर के लिए, और परसेंट एस करेंगे हम स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब पहले मैं दिखाता हूँ ये क्या प्रिंट करेगा। ये देखिए, इसने 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट किया। तो अब इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये जहां पे भी परसेंट है, इस परसेंट की वैल्यू ए से रिप्लेस हो जाएगी। जहां जहां भी परसेंट रहेगा, ये परसेंट की वैल्यू ए से रिप्लेस हो जाएगी। और बाय डिफॉल्ट ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करेगा। अब मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा। अब मैं लिखूंगा परसेंट एफ। अब एफ के पहले लिखूंगा मैंने एक वेरिएबल दे दिया 5.3। अब इसका सेंस क्या हुआ। 5.3 का सेंस ये है कि डेसिमल के बाद जो हमने ये फिगर दिया है 3, मतलब ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू प्रिंट करेगा। एंड 5 का क्या सेंस है, डेसिमल के पहले हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे 5 मींस आउटपुट की मिनिमम लेंथ 5 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। ओके, ये पूरे आउटपुट की लेंथ मिनिमम 5 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। जैसे 3 कैरेक्टर डेसिमल के, एक डेसिमल, एंड एक ये कैरेक्टर, टोटल 5 कैरेक्टर्स। ओके, अब ये सेम लाइन में प्रिंट हो गया है। हमको लाइन चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बैक स्लैश एन। ये बैक स्लैश एन क्या करेगा, इसके बाद लाइन चेंज कर देगा। अब ये देखिए, नई लाइन में प्रिंट होगा। ये देखिए 3.142। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 लिखा है। 3 लिखने का सेंस ये है कि डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज प्रिंट होंगी। एंड डेसिमल के पहले 5 हमने इसलिए लिखा है, ये 5 डिनोट करता है कि आउटपुट की मिनिमम लेंथ 5 होनी चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे हम। मैं इसको हटाता हूँ। अब जैसे मेरे को ये सेम स्टेटमेंट नीचे कॉपी करना है, तो मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो वो नीचे कॉपी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दिया 5.1। अब डेसिमल के बाद 1 है। 1 डिनोट करता है कि सिर्फ एक डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगी। और 5 डिनोट करता है कि आउटपुट की मिनिमम लेंथ 5 होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही वैल्यू है यहाँ पे। तो बट मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए आउटपुट के लिए। तो डेसिमल के बाद एक वैल्यू, एक कैरेक्टर डेसिमल, 2 वैल्यूज हो गई। अब 3 वैल्यूज बची हैं। तो एक कैरेक्टर तो ये प्रिंट हो गया डेसिमल के पहले का 3। और बाकी की इसने 2 वैल्यूज है वो स्पेस ऐड कर दिया है, ये 1 और 2 स्पेस, 2 स्पेस ऐड कर दिया। तो मिनिमम 5 लेंथ का आउटपुट होना चाहिए, और डेसिमल के बाद 1 एक डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करेगा वो। तो ऐसे हम हमारा आउटपुट फॉर्मेट कर सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे बूलियन फॉर्मेटिंग। मैं एक नई जावा क्लास बना लूंगा। बूलियन बूलियन फॉर्मेटिंग। बूलियन फॉर्मेटिंग में ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने एक बूलियन वैल्यू स्टोर करी, एक वैल्यू ट्रू करी एंड दूसरी मैं करूंगा फॉल्स। फॉल्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड बूलियन फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं %b। %b एंड a। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? मतलब यहाँ पे परसेंट है, परसेंट की जगह ए की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी जो कि ट्रू है। तो ये हमारा ट्रू प्रिंट कर देगा। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। एंड मैं एक लाइन चेंज कैरेक्टर ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ये देखिए, ट्रू। हाँ। अच्छा, अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, सेम चीज नीचे कॉपी करूंगा। अब ये पूरी चीज डबल इन्वर्टेड कोट्स में है। अब यदि मैं इसके पहले एक स्पेस दे दूं तो क्या होगा? हमारे आउटपुट में भी ट्रू से पहले यहाँ पे परसेंट है, मतलब यहाँ पे ट्रू है, इसके पहले एक स्पेस है, तो हमारे आउटपुट में भी एक स्पेस आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। ये देखिए, स्पेस आ गया। एंड ये चीज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स फॉर्मेटिंग में भी एप्लीकेबल है, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में भी एप्लीकेबल है। मैं फिर से कंट्रोल डी करूंगा। मैं अभी स्पेस हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल बी। मैंने कैपिटल बी लिखा, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? ट्रू। पूरा कैपिटल में प्रिंट होगा। यदि स्मॉल भी है तो स्मॉल में प्रिंट होगा। स्मॉल भी है तो एक्चुअली जो हमारा इनिशियल वैल्यू है वही प्रिंट होगी। यदि कैपिटल में है तो कैपिटल प्रिंट होगी, स्मॉल में है तो स्मॉल प्रिंट होगी। एंड कैपिटल बी करने से वो वैल्यू अपर केस में प्रिंट होगी। यदि हम इसको ए को कैपिटल में ट्रू देंगे तो वो सारे लेटर्स अपर केस में ही प्रिंट होंगे, स्मॉल परसेंट भी करने पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया TRUE। अब यहाँ पे हम ट्रू नहीं लिख सकते, वो एरर देगा। ऐसे ही मैं बी की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट एफ। यहाँ बी डाल दिया हमने, डाला %b स्मॉल b। हम यूज करते हैं बुलियन वैल्यूज के लिए। एंड इसको कैपिटल में प्रिंट करने के लिए मैं कैपिटल बी लिख दूंगा यहाँ पे। एंड लाइन चेंज कैरेक्टर में ऐड करूंगा यहाँ पे \n। ये देखिए, हमारा अपर केस में प्रिंट हुआ। ओके। सो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। मैं एक नई जावा क्लास बना लूंगा। कैरेक्टर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। एक मेन मेथड बनाऊंगा, एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, कैट ch इक्वल्स टू कुछ भी a डिक्लेयर कर दूंगा मैं। अब मैं करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। फिर डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा ch। अब डबल कोट्स के अंदर लास्ट में सेमीकोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कंपाइलेशन एरर देगा। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं %c। एंड न्यू लाइन कैरेक्टर में ऐड कर दूंगा यहाँ पे, जिससे कि लाइन चेंज हो जाए। अ, अब मैं यहाँ पे कैपिटल C कर दूंगा नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट करेगा? हमारा कैरेक्टर प्रिंट होगा A, और यहाँ पे प्रिंट होगा कैपिटल है, क्योंकि हमने कैपिटल C कर दिया है। मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आउटपुट वैसे ही हुआ। अब यदि मैं एक नया कैरेक्टर बनाऊं, कैरेक्टर CH2 इक्वल्स टू, एंड मैं कैपिटल वैल्यू दूं यहाँ पे, कैपिटल वैल्यू भी दूंगा मैं करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। फिर डबल कोट्स में मैं मेंशन करूंगा क्या मुझे प्रिंट करना है, CH2।
परसेंट सी यूज करूंगा। अब मैंने यहाँ पे परसेंट सी स्मॉल सी यूज किया है, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? मैं रन करके दिखाता हूँ। हमारा आउटपुट कैपिटल में ही आया। तो स्मॉल सी ये डिनोट नहीं करता है कि हमारा आउटपुट लोअर केस में होगा, बल्कि स्मॉल सी ये डिनोट करता है कि हमारा जो भी वैल्यू है एग्जैक्ट वही वैल्यू प्रिंट होगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। अब यदि मैं यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करता हूँ, अब मैंने यहाँ किया परसेंट कैपिटल सी डिनोट करता है कि जो भी हमारा आउटपुट है वो अपर केस में होगा, बट ये ऑलरेडी अपर केस है, तो वो सेम चीज प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए। हाँ, ऐसे ही स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, मैं एक मेन बनाऊंगा। मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग एस सी आर इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। मैंने बनाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ करूंगा। अब स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं परसेंट एस। मेरे को कौन सी स्ट्रिंग देना है? एस टी आर। मैं यूज करूंगा परसेंट एस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करूंगा। ऐसे ही सेम चीज कंट्रोल डी से मैं नीचे कॉपी करूंगा, यहाँ पे एस कैपिटल दूंगा। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या होना चाहिए। ये देखिए, हमारा हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग थी, जब हमारा एस यहाँ पे एस स्मॉल है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वही प्रिंट हुई, एंड कैपिटल एस करने पे हमारी स्ट्रिंग अपर केस में प्रिंट हुई। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग। आपको जो भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।